मैंने हड़प लिया और वो गाली दे रही है मुझे, देखना वो तो नदी की आवाज़ से सुनाई नहीं दे रहा ना। तो आरती का दुख मुझे पता है, क्योंकि ना हम दोनों ने घर से मतलब कंपटीशन चल रहा था कि ना हाँ चमकड़ा है। वैसे मन तो मेरा भी नहीं कर रहा, लेकिन क्या करे, दादी को चैन नहीं आएगा ना, दर्द होता है। ये बहुत पहले टूट रखा है इस वजह से, एक सामने कटा भी था तो वहाँ पे तो मैंने बैंडेज लगा रखा है। तो इतने तो रोग है मेरे दादी के हाथों में। और तो उतना तुम लोगों छुला देखो, तुम बातें करने के चक्कर में आप दूध की बाल्टी छोड़ गए, इतनी छुआल हो गई तो। अरे तो बुढ़िया दो तो टाइम पास हो। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है भैंसों के साथ से। तो अभी आ रखी हूँ भैंसों के साथ, बाकी आरती जा रही है अभी थोड़ा बहुत भैंसों को ऊपर छोड़ने। तो ज़्यादा दूर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अभी हमें उनको छोड़ना है ना, तो छोड़ के ऊपर ही पहुँच जाएंगे सीधा ऊपर, जहाँ मैं बोलती हूँ कि जहाँ डर भी लगता है आजकल। बाकी वो जाएगी भैंसों को छोड़ने और मुझे धोने हैं कपड़े। तो कपड़े तो उसने भी ला रखे और मैंने भी ला रखे, और हम दोनों ना जल्दी जल्दी अपने भैंसों को ला रहे थे कि सोच रहे थे जो पहले पहुंचेगा उसके नाम में पत्थर होगा। तो गलती से उसकी भैंसें नीचे चली गई, बल्कि आगे उसकी भैंसें थी और तब मेरी भैंसें थी, और फिर मुझे मौका मिल गया तो सही हो गया, मुझे पहले पत्थर मिल गया। क्योंकि पत्थर तो यहाँ पे और भी है, लेकिन इसके जैसा पत्थर कहीं पे नहीं है। तो अब वो पता नहीं कौन से पत्थर पे धोएगी कपड़े, और मैं इस वाले पे धोऊंगी। बाकी कपड़े दोनों के बराबर ही है, ना उसके ज़्यादा है ना मेरे ज़्यादा है, और ना उसके कम है ना मेरे कम है, कपड़े दोनों के बराबर ही। बाकी देखते हैं टाइम किसको लगता है ज़्यादा। और मौसम की बात करी जाए ना, तो आज तो सुबह से इतनी कड़क वाली धूप है ना, तो जैसी धूप अभी है ना वैसी शाम को बारिश भी होगी। और इतनी खतरनाक धूप लग रही है ना, मेरी तो आंखें भी नहीं खुल रही कैमरे के सामने। और बाकी गर्मी भी इतनी खतरनाक हो रही है ना, तो मतलब इतना कंफर्म हो गया कि बारिश शाम को इतनी ही तेज़ आएगी। क्योंकि आजकल डेली का है कि सुबह धूप और शाम को बारिश। कल तो सुबह मतलब उतनी धूप भी नहीं थी, परसों तो बिल्कुल ही नहीं थी, तो ऐसे ही चल रहा है। और आज तो सुबह धूप है और अब शाम को बारिश। तो देखते हैं, बारिश तो वैसे नहीं चाहिए थी, लेकिन क्या करें, अब मौसम के साथ कौन क्या बोल सकता है। बाकी मेरी सोना महाराज, उसका जाने का मन नहीं कर रहा, वो मौके का फ़ायदा उठाती है बाद में। अभी वो आराम से मेरे सामने चल रही है दिखावे के लिए, और बाद में वो सीधा ऊपर ही जाएगी। हैं सोनी, ले बस खाना कुछ। तो अब लगते हैं अपनी ड्यूटी पे। और बारिश की वजह से ना एक चीज़ सही हो गई, जिस दिन से बारिश स्टार्ट हो रही है ना, उस दिन से नदी का पानी थोड़ा बढ़ गया। मतलब उतना तो नहीं बढ़ा, लेकिन पहले से थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो सही हो गया। अब उतनी गंदगी नहीं नज़र नहीं आ रही नदी में। नहीं तो जहाँ देखो एक काला काला सेवाल जैसा जमा था, और एक काले काले पत्थर उड़ रखे। और सबसे ज़्यादा पूरे नदी में डोंखे फैल रखे थे, मेंढक के बच्चे। और अब थोड़े कम हो गए उस दिन से, जिस दिन से नदी का पानी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया मतलब। तो ये देखो अभी भी जहाँ देखो वही फैले, यहाँ पे तो कम है, और जगह तो और भी ज़्यादा। तो सारी नदी इन्होंने ही घेर रखी है। उतना नदी में पानी नहीं है जितने डोंखे नज़र आ रहे हैं। तो जो अच्छा वाला पत्थर था वो मैंने हड़प लिया, और अब आरती को यहाँ कोने में धोना पड़ रहा है। और वो गाली दे रही है मुझे, देखना वो तो नदी की आवाज़ से सुनाई नहीं दे रहा ना, और वो पता नहीं क्या बबड़ा रही है वहाँ। तो ये देखो आरती का दुख मुझे पता है, क्योंकि ना हम दोनों ने घर से मतलब कंपटीशन चल रहा था कि कौन पहले पहुंचेगा। लेकिन क्या करे, आज मेरी किस्मत में था ये पत्थर। आरती कोई बात नहीं बोल है, मेरा पता तो कि पेट में छक गाल दी नहीं जाए। हाँ घसोड़ उसके तो ज़्यादा कपड़े नहीं है, बस उसके धोने पे वाली हो, फिर मेरे ही रह गए 2-4, तो फटाफट से धोते। तो अभी टाइम दिन के 12:30 हो रहे हैं, और बाकी कपड़े वगैरह धोने के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, सीधा अब बना रही हूँ सीधा घर जाते टाइम। और अभी मैं नहला रही हूँ मैं भैंसों को, और भैंसे देखो पानी में क्या आराम से मज़े ले रहे हैं। और पानी इतना गर्म हो रखा है ना, मतलब गर्म भी क्या बोले, गुनगुना हो रखा है, मतलब ठंडा बिल्कुल नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है इस पानी में ऐसे ही डुबकी मारनी थी, लेकिन क्या करें, फिर कपड़े गीले, फिर गीले कपड़ों में घर जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैंने बोला आज भैंसों को आज तुम ही नहाओ, एक दिन हम भी लाएंगे कपड़े। अब वैसे भी गर्मियों का टाइम आ ही गया, और पानी बंद हुआ तो तब तो 100% नदी में नहाने आना ही है। और वैसे मैं एक बात बोलना ही भूल गई थी, बहुत लोग बोल रहे थे कि बस तुम बल कपड़े धोते हो नदी में, तो तुम्हारे गाँव पर पानी नहीं आता। तो ऐसा नहीं है, हमारे गाँव में पानी आ रहा है और डेली आ रहा है। और पीछे लड़ाई हो गई, कैसे मरा इनका, एक दूसरे को उठा दिया उन्होंने।
तो पानी आ रहा है हमारे गांव, लेकिन हम नदी में इसलिए लाते हैं ना कपड़े, क्योंकि जब घर में भी मैं नहीं धोने हैं कपड़े, तो घर का टाइम बचा के और भैंसों के साथ ले आती हूँ कपड़े। भैंसों के साथ वैसे भी बैठे ही रहना है, तो इससे अच्छा कपड़े धो के और फिर भैंसें भी आराम से चल लेती है, दो दो काम हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं नदी में कपड़े लाती हूँ। बाकी पानी की हाल फिलहाल आजकल तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पानी भी होता है बंद, तो जिस टाइम पे पानी बंद होता है उस टाइम तो हम नहाने भी ज़्यादातर नदी में आते और कपड़े तो डेली आते ही आते, लेकिन आजकल पानी की कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आजकल डेली बारिश आ रही है। बाकी मैं इधर ब्लॉग बनाने पे लगी हूँ और हमारी भैंसें जाने की तैयारी पे लग गई। हाँ कहो। तो इधर हमारी गंदी भैंसों ने ना दीदी की भैंसें भी नीचे भगा दी और अब ऊपर ही नहीं आ रही, वहाँ पे खड़ी हो गई है। वैसे भी उसका नहाने का मन नहीं कर रहा था, इसका तो मन कर रहा है नहाने का, दोबारा लेट गया। दीदी एक डुबकी आप भी मारो जरा, डुबकी आप भी मारो। पानी गर्म हो रखा है। हाँ ब्रूस भी कराओ थे, जब दांत दिखाओ। दांत चमकना चाहिए ना। हाँ चमकना चाहिए। तो कौन सा कोलगेट यूज करता है वो? पतंजलि या डाबर लाल? अच्छा ये बार पतंजलि प्रोडक्ट यूज करता है और वो डाबर लाल। ओए डाबर लाल वाले इधर आजा। इनो आ रहे वे, उसका मन नहीं कर रहा नहाने का और ये खुश हो गया नदी में। ये तो खुश होना था। हाँ। और ऐसा क्यों, ये काला और उसकी बेटी भूरी? अच्छा उसकी बेटी, अच्छा उसकी दीदी की लड़की है। अच्छा इसकी मौसी है ये, तभी इनमें रंग का थोड़ा डिफरेंस है, नहीं तो ये बिल्कुल काला और वो थोड़ी भूरी सी है। अच्छा भूरी माई का मन नहीं कर रहा नहाने का, जा। तो चलो दीदी आओ घर। अच्छा उसको नहलाना है अभी अच्छे से है, तो चलो। उस पे अकल नहीं है, वो भी छोटा बच्चा है। और ये इधर ये फूफू निकल, तब मैं भी चलती हूँ घर। बाकी दीदी अभी दीदी और आरती पीछे से ला रहे हैं, बाकी और जिनकी गाय भैंस आई थी वो सब चले गए। ज्ञान तो अभी टाइम शाम के 4:30 हो गए और अभी मेरी तैयारी हो रही थी खेत में जाने की, लेकिन तब तक मौसम के हाल देखो तुम। और आज हमने गेहूं की कुटाई भी करनी थी और मौसम ने ऐसा सर दर्द कर दिया। तो सुबह इतनी कड़क धूप और अभी मौसम के ये हाल। और बाकी मेरी दादी यहाँ पे परेशान है। दादी अब क्या करूँ मैं? मेरी दादी ने खेत के लिए दराती यहाँ पे धार दे रखी थी, लेकिन क्या करे मौसम दादी को खेत में नहीं जाने दे रहा। मेरे को ठंड लग रही। वैसे मेरी दादी को तो कभी ऐसा नहीं होता कि चलो रहने देते हैं काम, मेरी दादी को होता है करना है काम। तो मेरी दादी तो खेत में जाने के लिए तैयार हो रखी थी, लेकिन मैं ही मना कर रही हूँ क्योंकि मौसम के हाल बड़े खतरनाक है। तो इससे अच्छा मैंने बोला तू घर में रह, मैं ही चली जाती हूँ। वैसे मन तो मेरा भी नहीं कर रहा, लेकिन क्या करे दादी को चैन नहीं आएगा ना, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। बाकी कल किसी ने पूछा था कि दादी के हाथ पे बल क्या हुआ, तो मेरी दादी आप गिर गया मैं, टूट गया। तो जो ये वाली पट्टी है ना, तो ये दादी के हाथ पे दर्द होता है, ये बहुत पहले टूट रखा है इस वजह से। बाकी जो अंगूठे पे बांध रखा है वहाँ पे थोड़ा फट जैसा रखा है, और बाकी एक सामने कटा भी था तो वहाँ पे तो मैंने बैंडेज लगा रखा है। तो इतने तो रोग ही है मेरे दादी के हाथों में, और तब भी काम पे लगी है दादी। क्या करूँ तो कौन करेगा? वही तो। हाँ। सब्सक्राइबरों को बुलाऊं? हाँ बुलाओ उसको, बोलो गेहूँ काटने आ जाओ है। हाँ, और गेहूँ के हाल पूछेंगे वो तब। गेहूँ तो हो गया, बहुत हो गया। हाँ। और तो मेरी दादी घर के काम करेगी, मतलब घर के काम थोड़े बहुत जो गेहूँ हमने काट के ला रखे उनकी गौछियाँ बनाएगी, और मैं जाऊंगी सीधा खेत में, तो थोड़ा बहुत घास काट के ला दूँ। ठीक है दादी? वो देखो कुड़बुडली चली गई वहाँ उसके अंदर। तो अभी पहुँच गई मैं खेत में, और खेत की हालत कुछ ऐसी। तो इनकी मुंडिया थी जो उनको दादी सुबह ले गई, तो दादी ने बोला एक साइड से बोल तू घास काटना, तो मुझे सारा घास काटना, और घास भी इधर उधर पलट रखी है, पता नहीं कैसे काटूंगी। ऐसे में डर लग रहा है दराती हाथ में आने का, और बिल्कुल छांटी हो रखी है। तो ये गेहूं की घास है, तो ऐसे गेहूं हो रखे थे। बाकी नीचे वाले खेत में बड़े मस्त गेहूं हो रखे थे हमारे, लेकिन सुअर ने आधा खेत तो खराब कर दिया। अब थोड़ा सा बचा है,
तो उसको भी अब आज या कल तो कर ही लेगा खराब, क्योंकि हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो हमें मिलेंगे सही सलामत, क्योंकि सुअर अब डेली आ ही रहा है तो अब क्या उम्मीद रखनी। बाकी इसको काटते हैं पहले फटाफट से, जो थोड़ी बहुत घास ले जानी है मुझे। और मौसम तो कुछ ऐसा हो रखा है, तो बारिश कभी भी आ सकती है। धीरे धीरे छींटे पड़ते जा रहे हैं, हल्की हल्की बूंदें तो गिर ही रही है, तो बारिश कभी भी आ सकती है। और ऐसा मौसम है, देखो बिल्कुल काले बादल आ रखे हैं और ये रहा आस पास का व्यू। तो 2 पूलियाँ गेहूं मतलब 2 पूलियाँ घास काटी मैंने और सीधा घर में आ गई। और घर में आने का कारण ये, तो ये देखो 2 पूली काटी रखी थी मैंने और तब तक बारिश स्टार्ट हो गई। और बारिश देखो मोटी मोटी होते जा रही है, मतलब तेज तेज बारिश होते जा रही है। और अभी आ रखी हूँ मैं अपनी गौशाला में, तो अभी वैसे दूध निकालने का टाइम भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत मैंने बोला गौशाला में ही बैठ जाती हूँ। और उसके बाद देखती हूँ, अगर भैंस अभी दे देगी दूध तो ठीक है, नहीं तो घर में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी टाइम नहीं हो ना, वो टाइम के हिसाब से दूध देती है। तो अभी इनके साथ ही थोड़ा बहुत बातचीत करती हूँ भैंसों के साथ और फिर घर में चलती हूँ। और बाकी बिजली भी कड़क रही है और बारिश देखो तो, और सुबह इतनी तेज़ धूप और अभी इतनी तेज़ बारिश। और बारिश के बाद सबसे बेकार हालत है छन्नी की। आधे घंटे से यहाँ पे पतीला लेके खड़े हो रखे और ये छतरी लेके, तो बारिश के दिन देखो बैठने का मौका मिल गया सबको। नहीं मेरी दादी को है तो उतना तुम लोगों छुला ना, तब लोगों छुड़ बता जब लोग मैं पापा और मंदिर भी नहीं गया उबर में, तुम सब हम खड़ा हुए आज वही तो बैठना भी नीचे भाई, खड़खड़े छुई लगाना चाहिए। हाँ ये देखो तो बातें करने के चक्कर में यहाँ पे दूध की बाल्टी छोड़ गए थे। ऐसे चुयाल ले चारों के चारों यहाँ पे अभी तो मंदिर वही तो मुँह जो अम्मी छी। अरे तो कोई बात। और मेरी दादी को और टाइम ठंड लगती है, अभी मेरी दादी को ठंड भी नहीं लग रही है। दादी इतनी चुयाल हो गई तो। अरे तो बुढ़िया दो तो टाइम पास हो। वही तो फोन भी नहीं है मेरी दादी के पास, है ना। और आज लाइट भी नहीं, और आज लज्जा भाभी बड़ी दुविधा में आएगा लेट भाई, तुम्हारा लेट ही सुने अल्फा वो खुश हो गए है ना। अब बिना लाइट भी नहीं रहे, वही तो अब रात टाइम पास है। हाँ उनके भैया भाभी भी चले गए ना, नहीं तो उनका टाइम पास हो जाता। तो उनके पास टच वाला फोन नहीं है ना, तो उनको लाइट की आवश्यकता होती है, बिना टीवी के उनकी रात नहीं कटती। और वैसे भी अकेले घर में तो छुई भी किसके साथ लगाएंगे। और ये देखो तुम, इनको ना मतलब 1 घंटा हो गया होगा यहाँ पे इन चारों को, और आज बारिश के दिन अच्छा फायदा उठाया। लेकिन जब बात कर ही रहे थे तो बैठ के करते, लेकिन खड़े ही हो रखे थे, तो मैंने बोला मौके का फायदा उठाना और इनका ब्लॉग बनाने जाना है।